हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक और इसके साथ ही साथ देखेंगे 2011 से लेकर 2019 तक जितने ही प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और कुछ नए प्रश्नों को भी देखेंगे जो इसी चैप्टर से संबंधित रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इसका पहला टॉपिक है कि जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। दूसरा पॉइंट है, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को भी रास्ता मिल जाता है। चींटियां क्या करती है, जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ देती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। जैसे रेशम कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती है। अगला पॉइंट है, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे एवं शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवे एवं शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि किस इलाके का कुत्ता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि पंछियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। पंछी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को देख सकती है। पंछी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाती है क्योंकि पंछियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती। पंछियों की आँख की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है। अपने गर्दन घुमाकर ही आसपास की वस्तुओं को देखते हैं। आगे दिया गया है कि चीलबाज गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकता है। चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकता है। अगला पॉइंट है कि रात में जागने वाले जानवर को हर वस्तु सफेद और काला दिखाई देता है। रात में जागने वाले जानवर को हर वस्तु सफेद और काला दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है, लेकिन कुछ जानवर जैसे तूफान एवं भूकंप आने से पहले ही अजीब तरह की हरकतें करने लगते हैं। लंगूर या पंछी अपनी मुसीबत को देखकर खास आवाजें निकालती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जैसे डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात भी करती है। डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। स्नॉथ के विषय में दिया गया है कि यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता, भालू जैसा दिखता है। यह दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस पेड़ पर आता है उसी का पत्ता खाता है। लगभग 40 वर्ष की आयु में 8 पेड़ को ही बदलते हैं। यह सप्ताह में 1 बार शौच जाता है। सप्ताह में 1 बार शौच के लिए नीचे उतरता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बाघ के विषय में दिया गया है कि बाघ अंधेरे में भी हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती है
और शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता लगा लेती है। शिकार का बिल्कुल सही स्थिति का पता लगा लेती है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से झट से पहचान लेती है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से झट से पहचान लेती है। बाघ अपने मौके के अनुसार आवाज बदलती रहती है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाथी। हाथी को उनके दांत, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए तथा कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए मार दिया जाता है। हाथी को दांत और गैंडे के सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल और कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए मार दिया जाता है। इसी में दिया गया है कि जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और घना पंछी अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान में है। इसी प्रकार से अराष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया गया है। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। इसलिए कोई जानवर कई महीनों तक दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि छिपकली को देखते होंगे कि सर्दी के मौसम में नजर नहीं आते। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है कहानी सपेरों की। इसमें सपेरों के बारे में बताया गया। पहला पॉइंट है कि सांपों को बीन के धुन पर नचाया जा सकता है। सांप पालने और रखने वालों को कालबेलिया कहा जाता है। नाग गुफन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए गुजरात, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। नाग गुफन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए गुजरात, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं, जैसे नाग, करैक, दुबोइया, अफाई। कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है। ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाती है। क्या दी जाती है? सीरम दी जाती है। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में भी मिलता है। पाठ है चखने से पचने तक। इसमें पहला पॉइंट है हमारे पेट में पाचक रस अम्ल के रूप में रहता है। हमारे पेट में जो पाचक रस होते हैं वो अम्ल के रूप में रहते हैं। जब खाना ठीक से नहीं पचता तो शरीर में एसिडिटी हो जाती है। हमारे पेट के अंदर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। हमारे पेट के अंदर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। भोजन हमारे मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। भोजन हमारे मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमें ताकत प्रदान करती है। कालाहंडी एक जगह है जो उड़ीसा में पड़ता है। सबसे अधिक चावल पैदा होता है, लेकिन यहाँ के लोग ही भूखमरी के शिकार होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। खाएं आम 12 महीने। इसमें आम के विषय में दिया गया है कि किस प्रकार से 12 महीने खाया जा सकता है। आम को हम आम का अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी बनाकर संरक्षित रखा जा सकता है। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। दूध के कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखने से जल्दी खराब नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। बीज। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिक्षक के लिए संकेत दिया जाता है कि बीज बोने
अंकुरित लंबाई नापने एवं विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बीजों में छोटे छोटे हुक होते हैं। पौधों को बढ़ने के लिए हमें हवा, मिट्टी और पानी की जरूरत होती है। हवा, मिट्टी और पानी की जरूरत होती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है निपेथिन्स। निपेथिन्स इसे घटपर्णी भी कहा जाता है। घटपर्णी भी कहा जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। घड़े की खुशबू निकलती है जिसकी वजह से चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव खींचे चले जाते हैं और अंदर जाकर फंस जाते हैं। इसे शिकारी पौधे भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मिर्ची। भारत में मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। इसी प्रकार भिंडी और कॉफी अफ्रीका से आए हैं। सोयाबीन आए हैं चीन से। सोयाबीन के बारे में कहा जाए तो चीन से आए हैं। लेकिन बैगन, मूली, सेब, केला, आम, संतरा, बेल, केला, पालक, परवल, मेथी सब देसी है, यानी भारत से ही शुरू हुए। इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। मिर्ची वाला प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। चलते हैं इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न की। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप सभी सही कर लेते हैं तो आपके एनसीईआरटी बुक समझिए कि 1 से 5 तक पूरा कंप्लीट है। आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। घटपर्णी पौधा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं निपेथिन्स, के विषय में कौन सा कथन सही है? का मुंह छोटी छोटी कांटों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, मकौड़े, मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए कुछ तरह का ध्वनि निकालता है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में लिखें। देखिए इसका आंसर होगा कि मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर उसे खा जाता है। ये पत्तियों से ढका होता है। ये भारत के मेघालय में भी पाया जाता है और आकर्षित करने के लिए ध्वनि नहीं बल्कि उसमें खुशबू होता है, इसलिए इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न के नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है? आप इसका आंसर कमेंट में लिखें। ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ, सांप, रेशम की छिपकली, चील, बाघ, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली। सभी इसके विषय में पढ़े हैं। इसका आंसर है कमेंट आप लिखें। इसका आंसर है चील, बाघ और गिद्ध, जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी को देख सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष के शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। तो यह क्या है? लंगूर, चिंपांजी, पैंडा, स्नॉथ। इसका आंसर आप कमेंट में लिखें। चलिए इसका आंसर है स्नॉथ। स्नॉथ के विषय में दिया गया कि 17 घंटे वृक्ष के शाखाओं में उल्टा लटकता है और भालू जैसा दिखता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है कि बीज अंकुरित बीजों को फोटो दिखाकर, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया द्वारा। तीसरा ऑप्शन है कि बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। चौथा है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, उनका चित्र बनाने और गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। देखिए सभी तो लगभग प्रयोग कर ही सकते हैं, फोटो भी दिखा सकते हैं, अंकुरित बीजों को दिखाना ही चाहिए बोर्ड पर चित्र के माध्यम से, लेकिन सबसे इसमें बेस्ट पूछा जा रहा है। इसका आंसर होगा डी।
बीज बोने के लिए सिखाएंगे, अंकुरित के विभिन्न चरण को भी उसमें बताना होगा, चित्र को भी बताना होगा, गतिविधियों को भी बताना चाहिए सबसे अधिक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निकथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेढक को, कीड़े मकोड़े और चूहों जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। यह हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? बताना है आप लोगों को कि किस राज्य में पाया जाता है। मेघालय में, असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अभी इसके बारे में पढ़ें। ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, जबकि देश विदेश की बात करें तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसा देखे? अभी इसके बारे में जाने। केवल लाल रंग में देख सकता है, हर रंग को देख सकता है, केवल काली और सफेद ही देख सकता है, केवल हरे रंग को में देख सकता है। चलिए इसका आंसर होगा केवल काली और सफेद रंग नहीं देख सकता। अभी थ्योरी में हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है पंछी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? जितना भी प्रश्न है सभी सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। कितने प्रश्न तो ऐसे भी हैं जो 2 और 3 बार पूछा गया है, जैसे घटकर्णी निकथिन्स के बारे में और 4 गुना जो देखते हैं पंछी उसके बारे में। तो ऐसा भी प्रश्न होते हैं जो 2 या 3 बार रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत आसान समझना चाहिए। प्रश्न है कि पंछी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाता है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। इसका कारण क्या है? तो उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पंछियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती है, और चौथा है पंछियों की आंखें छोटी होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर आप कमेंट में लिखें। इसका आंसर है मुख्य कारण है कि पंछियों की जो आंखें की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है, इसलिए वो पूरा अपनी गर्दन को ही घुमाकर देखती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला है अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना, डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर से बांध के रखना। इसका आंसर होगा अचार और आम का पापड़ बनाकर संरक्षित कर सकते हैं, फिर बाद में यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते हिलने की ध्वनि और घास के किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो वह कौन सा है? बाघ है, गिद्ध है, रेशम का कीड़ा है या कुत्ता है? तो इसका आंसर होगा बाघ। बाघ में ऐसा गुण पाया जाता है। सबसे पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रवृत्ति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता होती है। उभयधर्मी, अम्लीय, उदासी या क्षारीय? 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अभी इसके बारे में बताएं तो इसका आंसर होगा अम्लीय। पाचक रस जो है अम्लीय रूप में होता है, एसिड के रूप में रहता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है जब कोई सफेरा अपने वाद्य यंत्र बीना को बजाता है तो सांप उसके ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। अभी बताएं सांप के विषय में कि उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक दोस्तों के पास शेयर भी करें जो आपके प्रिय दोस्त सीटेट की तैयारी करते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायिक आए थे। कहाँ से आए थे व्यवसायी? उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से या ऑस्ट्रेलिया से? इसका आंसर कमेंट में लिखें। इसका आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका से आए थे। दक्षिणी अमेरिका से आए थे और लाए थे इसको पुर्तगाल।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जानवर हमारी तुलना से 6 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। यह कौन सा जानवर है जो हमसे 6 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है? हाथी, घोड़ा, कुत्ता और बाघ। इसका आंसर होगा बाघ। चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है सही मिलान करें। राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, घना पक्षी अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सभी का मिलान करना है। ऑप्शन इसमें नहीं दिए हैं, ऑप्शन खुद बना लेना है। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अभी बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से उत्तराखंड में। घना पक्षी अभ्यारण्य बताए थे कि राजस्थान में, भरतपुर के जिला राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है कि मध्य प्रदेश में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है, ये उत्तर प्रदेश में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में इस पर 2 शब्द जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।